हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के चैप्टर 4 ब्रेकिंग सिस्टम के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मैंने बात किया था। आज का टॉपिक होने वाला है यांत्रिक ब्रेक और द्रव चालित ब्रेक यानी मैकेनिकल ब्रेक और हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। ये टॉपिक एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप लोग को हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी आता भी होता है, मतलब संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए, या फिर मैकेनिकल ब्रेक बहुत कुछ आता है मगर इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको जानना जरूरी है। चलिए मैं देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, पहला टॉपिक यांत्रिक ब्रेक यानी मैकेनिकल ब्रेक क्या होता है, इसको देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि सर्विस ब्रेक के तौर पर यांत्रिक ब्रेकों का उपयोग अब लुप्त हो चुका। मीन्स कहने का मतलब है जो जो सर्विस ब्रेक के आगे इनका जो मैकेनिकल ब्रेक है, इनका काम बहुत कम हो गया। ठीक है, मतलब बहुत कम यूज़ किया जाने वाला ये ब्रेक हो गया। परंतु ये बहुत सी कारों के पिछले पहियों पर पार्किंग या आपातकालीन ब्रेकों के तौर पर अभी भी लगाया जाता है। मीन्स कहने का मतलब है जो यांत्रिक ब्रेक का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आप देखे होंगे कारों के पीछे जो पिछले वाले पहिए होते हैं उनके बीच में लगाया जाता है। मीन्स पार्किंग की आवश्यकताओं के आधार पर, या फिर आपातकालीन, यानी कहने का मतलब है किसी न किसी प्रकार से आपातकालीन आवश्यकताएं पड़ गई, या फिर दुर्घटनावश किसी न प्रकार की ब्रेक की आवश्यकता पड़ गई, या फिर जो ब्रेक लगाई गई है वो काम ना कर रही हो, तो हम क्या कहते हैं मैकेनिकल ब्रेक का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका उद्देश्य, इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो जैसे कि पार्किंग करने के लिए, या फिर आपातकालीन करने के लिए, गाड़ी को रोकना या फिर कंट्रोल करना है, तो इन ब्रेक का प्रयोग करते हैं। कौन सी ब्रेक का? यांत्रिक ब्रेक का प्रयोग करते हैं। तो यह देखेंगे जैसा कि आप लोग को ये तीन पार्ट में आते हैं। एक ब्रेक गुटके के काम के आते हैं, और एक लिंकेज होता है, और वहीं पे ब्रेक समकारक होता है। मतलब इसके तीन पार्ट होते हैं मैकेनिकल ब्रेक के आधार पर। तो इनको फिगर के माध्यम से देखेंगे। फिगर जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये आपका यहाँ पे पैडल दिखाया गया है, और पैडल दिखाने के बाद यहाँ पे ये सारा प्रोसेस तो आपका ये चक वगैरह पर लगा था, मतलब ये अगला वाला पहिया लगा होता है, और वहीं पे देख पा रहे हैं लीवर हो गया। अब लीवर के माध्यम से जब क्या होता है, इस पैडल को दबाया जाता है, तो ये क्या होता है, जो आपका लीवर लगा होता है, मीन्स कहने का मतलब छड़ लगी होती है, ये लीवर को क्या करता है, अपनी और आगे की ओर खींचता है। तब ये पार्ट जो इसमें लगाए हैं ब्रेक शॉक लगे हैं और कैम लगे हैं, इनके माध्यम से क्या होता है, जब ये फैल जाता है तो पहिए पर क्या किया जाता है, इसे फोर्स डाल देता है, और फोर्स डालने के बाद क्या होता है, पहिया आपका कंट्रोल में आ जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ब्रेक ड्रम हो गया और ब्रेक लाइनिंग हो गई, और वहीं पे स्प्रिंग लगाई गई है यहाँ पे, और कैम हो गया। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब है जब हम ब्रेक पैडल को दबाते हैं, दबाने के बाद क्या होता है, जो यहाँ पे लिंकेज लगी होती है, ये लिंकेज है आपका। लिंकेज को लगाने के बाद जो लीवर लगा होगा, लीवर क्या होता है, स्क्रॉल मतलब घूमता है, और घूमने के बाद क्या होता है, जो यहाँ पे स्प्रिंग लगी है, स्प्रिंग लगने के वजह से यहाँ पे जो आप ब्रेक शॉप देख पा रहे हैं, ब्रेक शॉप क्या होता है, आपस में फैल जाता है, और आप ब्रेक शॉप फैलने के बाद क्या होता है, ब्रेक ड्रम लगे होती हैं, और ब्रेक ड्रम पे लाइनिंग लगी होती है। लाइनिंग क्या करती है, उस जो पहिए लगे होते हैं उसको रोक देता है। ठीक है, तो यही प्रोसेस क्या होता है, यांत्रिक ब्रेक का प्रयोग करते हैं। मीन्स कहने का मतलब है यही प्रोसेस होता है। आगे बात किया जाए, जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक आता है द्रव चालित ब्रेक यानी हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे। तो इनको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि आजकल प्रायः कारों में चार पहिया या द्रवचालित पाव से परिचालित ब्रेक लगे होते हैं। मीन्स कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा यूजेस करने वाला ब्रेक कौन सा हो गया है, तो द्रवचालित यानी हाइड्रोलिक ब्रेक का प्रयोग करने लगे हैं। ठीक है, आगे बात किया जाए, इसके अतिरिक्त पिछले पहियों या यंत्र चालित ब्रेक होते हैं। मीन्स कहने का मतलब है जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं चारों पहियों पर लगाए जाते हैं, और इसके अतिरिक्त भी मैकेनिकल ब्रेक का प्रयोग करते हैं। कहाँ पे, तो पिछले वाले पहियों में, जैसे कि आप लोग को मैंने आगे बताया। आगे देखा जाए, द्रव चालित ब्रेक में मुख्य भाग मास्टर सिलेंडर होता है, यानी जो हाइड्रोलिक ब्रेक में होता है उसका मेन पार्ट कौन होता है, तो मास्टर सिलेंडर होता है, जिसमें ब्रेक द्रव के लिए एक रिजर्वायर भी होता है। मीन्स कहने का मतलब है उसमें जो मास्टर सिलेंडर होता है उसमें एक क्या होता है, रिजर्वायर भी लगाए जाते हैं। आगे बात किया जाए, मास्टर सिलेंडर को ब्रेक पैडल द्वारा चालित होता है। मीन्स कहने का मतलब जब क्या होते हैं, ब्रेक पैडल के द्वारा चालित किया जाता है, और आगे पहियों में
फ्यूल सिलेंडर के साथ इस्पात की एक पाइप लाइन जोड़ी होती हैं और लचीले होस पाइपों द्वारा जुड़ा होता है। मीन्स कहने का मतलब है कि जब हम पैडल को दबाते हैं, पैडल को दबाने के बाद उसमें जो पहिए लगे होते हैं, पहियों में जो मास्टर सिलेंडर होता है, सिलेंडर में एक व्हील लगाई जाती हैं, उनमें क्या होता है एक इस्पात की लाइनिंग जोड़ी होती है। जब क्या होता है उसे जब ब्रेक पैडलों के माध्यम से दबाया जाता है तो जो लाइनिंग लगी होती हैं वो क्या होती हैं एक लचीले माध्यम से हेड पाइपों द्वारा जुड़ जाती हैं। आगे बात किया जाए, हिंदुस्तान एम्बेसडर या कार अगले पहियों पर प्रत्येक ब्रेक गुटके और पृथक व्हील सिलेंडर द्वारा चालित होता है, जबकि पिछले पहियों पर प्रत्येक केवल एक व्हील सिलेंडर होता है जो दो गुटकों को ऑपरेट करता है। मास्टर सिलेंडर के भाग होते हैं। मीन्स कहने का मतलब है मास्टर सिलेंडर यानी हाइड्रोलिक ब्रेक किस प्रकार से कार्य करता है, तो उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक के मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो मास्टर सिलेंडर हो गया, और मास्टर सिलेंडर में क्या होता है रिजर्वायर लगाई जाती है, जिसमें क्या होते हैं हम जब पैडल को मूव कराते हैं तो जो उसमें लिंकेज वगैरह लगी होते हैं, मीन्स तारे वगैरह लगी होती हैं, तो उनको क्या कर देता है मास्टर सिलेंडर पर जाकर फोर्स डालता है, जिनके माध्यम से हम पहिए को कंट्रोल कर लेते हैं। इनको हम देखेंगे यहाँ पे मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं, तब आपको फिगर के माध्यम से दिखा दिया जाएगा, तब आप आसानी से थोड़े से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप फिगर देख पा रहे हैं मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं, धकेल दंड हो गया, और वहीं पे स्कर्पलिक हो गया, स्टॉप वाशर हो गया, द्वितीय कप हो गया, और पिस्टन हो गया, और प्रथम मुख कप हो गया, कमानी हो गया, वाल्व होते हैं, रबड़ हो गया, और वी लिंकेज हो गया, रबड़ बूट हो गया, पिंड हो गया, और पूरक प्लग होते हैं। मतलब इतने ये पार्ट होते हैं। बात किया जाए इनका कार्य कौन सा होता है, तो फिगर के माध्यम से देखेंगे, तो फिगर जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये क्या होता है आपका ब्रेक पैडल हो गया। जब ब्रेक पैडल को हम दबाते हैं तो क्या होता है, जब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक रॉकर लगा होता है, रॉकर क्या करता है इस स्प्रिंग के माध्यम से ब्रेक बूस्टर को क्या करता है दबाता है, यानी फोर्स डालता है, और वो ब्रेक बूस्टर को दबाने की वजह से जो ब्रेक मास्टर सिलेंडर होता है इसमें जो भी एयर होती है वो क्या कर देता है इस पाइपों के माध्यम से लेके जाके डिस्क पैड पर क्या करता है लेकर जाके क्या करता है उस पर गिरा देता है, और गिराने के बाद क्या होता है जब पहिए लगे होते हैं, जब उस पर फोर्स डाला जाता है, मतलब डिस्क पैड लगे होते हैं, डिस्क पैड पे क्या होता है जब उसकी एयर जाती है तो एयर की वजह से क्या होता है डिस्क पैड एक कंप्रेस होता है, मतलब कहने का मतलब संपीडन की अवस्था में आ जाता है, और संपीडन की अवस्था में आने के बाद जब अपने यहाँ पे चक लगी होती हैं, मीन्स कहने का मतलब चक लगाए गए हैं, चको मतलब ये क्या होता है आपका डिस्क, डिस्क पर क्या होता है प्रभाव डालता है, और डिस्क पर जब जब यहाँ पे डिस्क पैड घूमता मतलब संपीडन करता है तो आपका डिस्क क्या होता है रुक जाता है, ठीक है, जिनके माध्यम से हम पहिए को रोक लेते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, जैसा कि आप लोग को हाइड्रोलिक ब्रेक सिलेंडर सिस्टम में क्या कार्य होता है, जब हम ब्रेक पैडल को दबाते हैं, ब्रेक पैडल को दबाने की वजह जहाँ पे आप रॉकर वगैरह लगे होते हैं, रॉकर वगैरह जैसा कि आप लोग को स्प्रिंग लगाई दिखाई गई है उसमें ब्रेक बूस्टर पर जाता है, और ब्रेक बूस्टर क्या करता है मास्टर सिलेंडर में जो भी एयर लगी होती है, मीन्स कहने का मतलब गैस हवा हाइड्रोलिक होती हैं, ठीक है, ब्रेक मास्टर सिलेंडर मतलब हाइड्रोलिक कुछ न माध्यम से क्या होता है हाइड्रोलिक फिक्स होता है, और फिक्स होने की वजह से क्या होता है इसमें एयर वगैरह का कंप्रेस जाता है, और कंप्रेस जाने के बाद कहाँ पर पड़ता है वो डिस्क पैड पर पड़ता है, और डिस्क पैड पर पड़ने की वजह से क्या होता है डिस्क आपका रुक जाता है, जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं पहिए को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को मैकेनिकल ब्रेक और हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।